नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए जंक्शन स्थित सामुदायिक केंद्र में किया गया 2 दिवसीय गैर आवासीय कार्यशाला का आयोजन। 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण डाक सेवक गुरुवार को तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर। राज्य स्तरीय अंडर 14 स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे विद्यार्थियों का डीएवी सेनेटरी पब्लिक स्कूल में किया गया स्वागत। व्यापारी को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी का जंक्शन पुलिस ने मंजूर करवाया 7 दिन का पुलिस रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। समग्र शिक्षा ब्लॉक द्वारा शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए जंक्शन स्थित सामुदायिक केंद्र में 2 दिवसीय गैर आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा ब्लॉक हनुमानगढ़ की ओर से शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए जंक्शन में पीली चक्की के पास स्थित सामुदायिक केंद्र में 2 दिवसीय गैर आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुधवार से शुरू हुई कार्यशाला का समापन गुरुवार की शाम को हुआ। प्रशिक्षण में हनुमानगढ़ ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों के शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों ने प्रशिक्षण लेने के साथ अपने विद्यालयों के अनुभव भी साझा किए। कार्यशाला व्यवस्थापक श्वेता गोयल ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए FLN ट्रेनिंग शुरू की गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक बने हुए A और B ग्रुप में शामिल कमजोर और उनसे बेहतर बच्चों के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए यह प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इससे बच्चे एक समान रूप से आगे आएंगे। A और B ग्रुप के बच्चों के बीच की दूरी दूर होगी और दोनों ग्रुपों के बच्चों को समान रूप से सीखने का अवसर मिलेगा। व्यवस्थापक ने बताया कि पिछले दिनों FLN आधारित प्रशिक्षण हुए थे। उन FLN आधारित प्रशिक्षण के बाद विद्यालयों में क्या कार्य हुए, इसको लेकर यह 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें काफी नवाचार देखने को मिले। शिक्षकों ने FLN आधारित प्रशिक्षण के बाद विद्यालयों में क्या कार्य किए जाएं, इसकी जानकारी आपस में साझा की। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हुई है। शिक्षकों को इस प्रशिक्षण का काफी लाभ मिलेगा। बच्चों के लिए नई गतिविधियां सीख कर गए हैं। जब धरातल में उन बातों को अमल में लाया जाएगा तब वास्तव में वह बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। इस मौके पर व्यवस्थापक श्वेता गोयल, कुलविंद सिंह RP, मनसुखजीत सिंह, रतन सिंह निर्मला, प्रेमलता, परमजीत कौर, मनदीप कौर आदि मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो पहले 6 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था उसका विद्यालयों में क्या काम करवाया गया, शिक्षकों से अच्छी तरह से काम हुआ या नहीं हुआ, और उनकी क्षमता संवर्धन के लिए ये 2 दिन की कार्यशाला रखी गई है। बच्चों को इससे ये फायदा है कि एक तो वो मोटिवेट होते हैं और इसके अंदर जो FLN में वो सीखते हैं लर्निंग से, उससे उनसे एक्टिवेट हो जाते हैं ज्यादा। उसी को जोड़ने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है कि ताकि वो एक्टिव होते जाएं। 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण डाक सेवक गुरुवार को तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण डाक सेवक गुरुवार को तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के बैनर तले नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने व कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों के बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से कामकाज ठप हो गया है। 3 दिनों से डाक नहीं बंट रही। इस हड़ताल की वजह से तीसरे दिन भी डाक विभाग की ग्रामीण सेवाएं ठप रही। वहीं जिले के डाकघरों का काम प्रभावित हुआ। ग्रामीण डाक सेवक 8 घंटे की ड्यूटी, पेंशन सहित सभी लाभ देने, नियमित कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2016 से TRCA को समयबद्ध कर 12-24-36 वर्ष का लाभ कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश अनुसार देने, ग्रामीण डाक सेवकों का सामूहिक बीमा कवरेज 5 लाख रुपए करने, ग्रामीण डाक सेवकों की ग्रेजुएटी 5 लाख रुपए करने सहित कई मांगों को लेकर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर हैं। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित डाकघर के समक्ष चल रहे धरने पर गुरुवार को ग्रामीण डाक सेवकों ने केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर संघ के उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने आरोप लगाया कि भारत सरकार की नीति मजदूर विरोधी है। ग्रामीण डाक सेवकों के आर्थिक सुधार के लिए 2016 में कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था। कमलेश चंद्र कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन भारत सरकार उस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही। टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू एकत्रित कर देने का काम ग्रामीण डाक सेवक कर रहे हैं। रेवेन्यू एकत्रित करने के बावजूद भी ग्रामीण डाक सेवकों को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही। 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों को पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ग्रामीण डाक सेवकों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मान लेती तब तक राष्ट्रीय आह्वान पर बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर राम सिंह, गुड्डी देवी, वेद प्रकाश, ब्रजमोहन, प्रदीप कुमार, राजेंद्र सिंह, बाल सिंह, शिव कुमार, भंवरलाल, सीताराम शर्मा, ओम प्रकाश चार, जगदीश प्रसाद, संतरो देवी, जयप्रकाश शर्मा, शोभतराम, नथुराम, विजय, दीपिका शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, हंसराज, प्रभुदयाल शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारा ग्रामीण डाक सेवक का जो हड़ताल है दिल्ली के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आज हमने
सद्बुद्धि यज्ञ किया है। मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, विद्यार्थी विरोधी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि आए, इसलिए हमने ये यज्ञ किया है। क्योंकि भारत की सरकार की जो नीति है वो मजदूर विरोधी है। कमलेश चंद्र कमेटी हमारे जीवन में हमारा कुछ आर्थिक सुधार हो, इसके लिए कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था 2016 में। उस कमलेश चंद्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन भारत की सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, किंतु परंतु करके डालमोल करके उसको टाल रही है। इसलिए हमारी ये हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई और हमारी मांग है कि कमलेश चंद्र कमेटी लागू की जाए। हमें 122436 जैसे माननीय कमलेश चंद्र जी ने तय किया था, उस हिसाब से हमारे पे ग्रेड बढ़ाए जाए, आर्थिक सुविधा हमें दी जाए, पे ग्रेड में सुधार हो, चिकित्सा में सुधार हो, अन्य जो सुविधाएं मिलती है, पेंशन हो। हमें 2,70,000 कर्मचारी हैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक, जिनको पेंशन के नाम में कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें पेंशन की भी हमारी मांग है। परमानेंट करने की मांग है। हमारा कार्य जो है 8 घंटे किए जाए। जो सबसे ज्यादा भारत सरकार को रेवेन्यू इकट्ठी करके देते हैं वो हम भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जो गांव में काम करते हैं वो करके देते हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद भी हमें कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही, इसलिए हमारी मांग है कि हमें भी नियमित किया जाए और नियमित वाले सारे लाभ जो है वो हमें दिए जाएं। ये हमारे शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली के आह्वान पे जब तक हड़ताल जारी रखेंगे तब तक केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानती। राज्य स्तरीय अंडर 14 स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे विद्यार्थियों का गुरुवार को जंक्शन स्थित डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल में स्वागत किया गया। हाल ही में जयपुर में आयोजित हुई डीएवी जोन लेवल राज्य स्तरीय अंडर 14 स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर परचम लहराने वाले विद्यार्थियों का गुरुवार को जंक्शन स्थित डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल में स्वागत किया गया। विद्यालय प्रिंसिपल ने स्वर्ण पदक विजेता कक्षा 3 के विद्यार्थी तनुष जाखड़ और हेमंत सुथार को मेडल पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रिंसिपल ने बताया कि 5 से 7 दिसंबर तक डीएवी क्लस्टर टूर्नामेंट का आयोजन डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल में किया गया। इसमें सफल रहे प्रतिभागियों ने 10 से 12 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित हुई डीएवी जोन लेवल राज्य स्तरीय अंडर 14 स्केटिंग प्रतियोगिता में डीएवी स्कूल का नेतृत्व किया। उस प्रतियोगिता में विद्यालय के 2 खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। कक्षा 3 के विद्यार्थी 8 वर्षीय तनुष जाखड़ और हेमंत सुथार ने अपनी उम्र से बड़े प्रतिभागियों को न केवल अपने कौशल और प्रतिभा से हराया बल्कि दर्शकों को भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता दोनों खिलाड़ी 3 जनवरी से 8 जनवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वहाँ पर भी रोलर स्केटिंग में हेमंत कक्षा 3 और तनुष कक्षा 3 के छात्रों ने स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम लोग क्लस्टर में कोटा को हराकर हम लोग जोनल में पहुंचे, जहां पे हमें प्रमोट किया गया और नेशनल हम खेलने के लिए 4 से 8 तक तैयार हैं और हम लोग ऐसे ही अपनी डीएवी जंक्शन का नाम रोशन करेंगे। हमारा सपना है कि हम लोग डीएवी स्कूल का नाम रोशन करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। 5 से 7 दिसंबर तक डीएवी क्लस्टर टूर्नामेंट का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन में किया गया और उसमें जो प्रतिभागी सफल हुए उनको जयपुर में जोनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए डीएवी विद्यालय का नेतृत्व करने के लिए वो लोग वहां गए और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यार्थियों ने वहां पर भी अपने शहर और विद्यालय का नाम रोशन किया है। कक्षा 3 के छोटे छोटे विद्यार्थी तनुष और हेमंत ने अपनी उम्र से कहीं बड़े प्रतिभागियों को न केवल अपने कौशल और प्रतिभा से हराया बल्कि दर्शकों को भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं उन बच्चों को इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए देती हूँ। व्यापारी को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपयों की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को जंक्शन पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 21 दिसंबर तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। व्यापारी को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार जालोर जिला निवासी अधेड़ को जंक्शन थाना पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 21 दिसंबर तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान आरोपी छगरा राम उर्फ कालू पुत्र पूरा राम बागरी निवासी नरता ग्राम पंचायत नरता PS भीनमाल जिला जालोर से बरामदगी के प्रयास करेगी। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि
आरोपी छगनाराम से रिमांड अवधि में अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में इसके कुछ साथियों के नाम सामने आए हैं। उनकी लोकेशन का पता लगाकर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त को राधेश्याम पुत्र कृष्णलाल निवासी नई धानमंडी जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि कुछ दिन पूर्व उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया था, प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी। उसने अपना नाम देवा पुत्र अमरजीत निवासी गाँव गोगुंदा उदयपुर डूंगरपुर के पास बताया। साथ ही बताया कि उसके पास चांदी के सिक्के व 3 किलोग्राम सोना है जो वह बेचना चाहता है। 2 दिन बाद पुनः वह व्यक्ति अपने साथ एक बुजुर्ग औरत को लेकर आया तथा सोने की लड़ी दिखाई। उक्त सारा सामान बेचने के 50 लाख रुपए तय किए गए। इसमें से 25 लाख रुपए अब देने थे तथा शेष 25 लाख रुपए 2 माह बाद देना तय किया। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने उसे फोन पर रावसर बुलाया। उस व्यक्ति व उसके साथ आई औरत को 25 लाख रुपए देकर कथित सोना लेकर हनुमानगढ़ आ गया। उस सोने को चेक किया तो वह सोना नकली निकला। जब उसने उस व्यक्ति के फोन नंबर पर कॉल की तो स्विच ऑफ निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बुधवार को आरोपी छगनाराम उर्फ कालू को धर दबोचा गया। जब 25 लाख रुपए की ठगी के जो मामले में मुलजिम गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है छगनाराम, जिसको 21 तारीख तक पीसी रिमांड पर लिया गया। अब इस मुकदमा में मुलजिम से अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी पता रसी की जा रही है और बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ये अनुसंधान में है, आपको शीघ्र ही पूरा बताएंगे। नहीं, अभी हुई नहीं है गिरफ्तारी। इसके बारे में नाम आए हमारे पास, उनकी लोकेशन वगैरह पता कर। और अभी वक्त ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन में अबोहर बाईपास पर चल रहे भटनेर अश्व मेले में अश्वों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। जंक्शन में अबोहर बाईपास पर चल रहे भटनेर अश्व मेले के चौथे दिन गुरुवार को अश्वों के बीच में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। आयोजकों ने बताया कि मेले में दूर दराज के क्षेत्रों से अश्व पालक अपने अश्वों के साथ भाग ले रहे हैं। इस दौरान अश्वों की विभिन्न नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि अश्वों के बीच में कुछ प्रतियोगिताएं आज करवाई गई, शेष प्रतियोगिताएं कल शुक्रवार को करवाई जाएंगी। उन्होंने आमजन से अश्व मेले में पहुंचकर अश्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा खरीद फरोख्त करने का आह्वान किया है। हाँ जी, ये विशेरा है जी, समुंदर का बच्चा, ठीक है जी। उम्र है जी 24-25 महीने है। बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं जी वेचने वास्ते, पर सेल नहीं करना जी। हाइट जी है 10 इंच जी, खाए से है जी, नुकरा है जी, बाप बहुत चंगा है। 18वां भटनेर अश्व मेला 2023 अपने परवान पे है। धीरे धीरे मंडी पूरी भरती जा रही है। विभिन्न स्टेट से जानवर मेले में अंतर हो रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र तक के भी जानवर कंपटीशन में भाग लेने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जैसा कि आज चौथा दिन है मेले का। 14 दिसंबर को आज 3 वर्ग की प्रतियोगिता होनी है, जिसमें छोटी चाल, बड़ी चाल और नृत्य प्रतियोगिता होगी। खूब जानवरों ने पार्टिसिपेशन किया है और जो यहाँ पे प्राइज जो अपन हर बार बांटते हैं उस हिसाब से, जैसे फर्स्ट को 21,000, सेकंड को 11,000, थर्ड को 5100 और फोर्थ फिफ्थ को 3100-2100 रुपये से उन जानवरों को नवाजा जाएगा। और कल 15 से 17 दिसंबर तक 3 दिन मारवाड़ी व नुकरा वर्ग की प्रतियोगिता होगी। अदंत, दो दांत व बड़े घोड़े घोड़ियों। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय में शिविर लगाकर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्राचार्य RC देडू ने बताया कि विद्यालय में छात्राओं के लिए 10 दिवसीय आत्म प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। इस शिविर में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल इंदिरा देवी व सुमन कुमारी छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। RC देडू ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण आयोजित
करने का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्राएं किसी भी चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगी। ये गर्ल्स का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो रही है पीएम श्री स्कीम के तहत, और राजस्थान पुलिस की 2 कांस्टेबल है, इंदिरा जी और सुमन जी, 3 दिन से दे रहे हैं। ये 10 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। मकसद ये है कि गर्ल्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत भी कि गर्ल्स को अपने आप में कॉन्फिडेंस हो और कोई भी चुनौती हो उसका वो अकेले अपने आप में चुनौती का सामना कर सके। इसलिए गर्ल्स को ये ट्रेनिंग देने का हमें निर्देश मिला है और राजस्थान पुलिस के सहयोग से 10 दिन इस महीने में, 10 दिन जनवरी में, 10 दिन फरवरी में, ये टोटल 30 डेज की ट्रेनिंग हो। क्लास 6 to 12 की सभी गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये गर्ल्स के ऊपर आजकल जितना अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमारी गर्ल्स को अपने आप में मजबूत करना है, उनमें कॉन्फिडेंस हो कि किसी भी चुनौती को वो अपने दम पर मुकाबला कर सकती है। तो ये उनमें साहस हो, ऐसी भावना विकसित होगी। और दूसरा, उनके इस ट्रेनिंग के माध्यम से शरीर में ताकत भी होगी, वो फिजिकली फिट भी होगी और उसके पास वो टेक्निक से समृद्ध भी होगी जिससे वो किसी चुनौती का सामना कर सके। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो एसपी साहब के आदेशानुसार ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो महिलाओं और बच्चियों को स्कूलों में जाके, सिलाई सेंटरों में जाके, सामुदायिक केंद्रों में जाके और शारीरिक शिक्षिकाओं को, सभी को ये आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक हमने 160 स्कूल कर दिए हैं लगभग। केंद्रीय विद्यालय में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है जो लड़कियों को दी जा रही है। 10 दिवस लड़कियों को सिखाते हैं कि अकेली कोई भी लड़की जा रही है तो अपना बचाव कैसे करते हैं, कि आगे वाले को अपना वीक पॉइंट पे अटैक करके अपने बचाव कर सकती है आराम से। हाँ जी, बहुत ज्यादा लड़कियों में मोटिवेट आता है और घबराहट निकल जाती है। आजकल वही है, नशेड़ी लोग है, वो बच्चों को अकेले देख के कमेंट करते हैं, छेड़ देते हैं, तो फिर बच्चियां घबरा जाती है। उनको मोटिवेट करने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चलाई जा रही है। हाँ, आवारा लड़के स्कूलों के आगे आके खड़े हो जाते हैं, वो कमेंट करते हैं, उसके लिए शक्ति दल की स्कूटियां लगाई गई है और 112 नंबर गाड़ियां भी उपलब्ध करवाई गई है। जिले के टीबी कस्बे में 17 दिसंबर को बाजीगर समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करवाया जाएगा। इस संदर्भ में आज एक ब्रोशर का विमोचन किया गया। बाजीगर समाज जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाजीगर समाज के भोला सिंह बाजीगर ने बताया कि 17 दिसंबर को जिले के टीबी कस्बे में बाजीगर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में खेलों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिले में बाजीगर समाज से संबंध प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इस संदर्भ में आज एक फोल्डर का विमोचन किया गया। बाजीगर ग्वारिया समाज की तरफ से हमारा बाजीगर प्रतिभा सम्मान समारोह जिला स्तरीय हम लोगों ने टिब्बी में रखा है 17 दिसंबर सुबह 11 बजे, और हमारा लगभग ये कार्यक्रम तीसरा है। बाजीगर समाज के जिले के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, बच्चे बच्चियां जिन्होंने 10वीं और 12वीं के अंदर 70% से अंक ज़्यादा प्राप्त कर रखे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और बाजीगर समाज के अंदर जो बच्चियां, लड़कियां, लड़के जिन्होंने खेलों के अंदर जिला स्तरीय, नेशनल, स्टेट लेवल में जो खेल चुके हैं बच्चे, उनको भी सम्मानित करने का ये हमारा कार्यक्रम रहता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।